25-30 लड़का था, उसको पटक के जो मारने लगा, उसका पर था उन लोग के हाथ में। और बहुत सारा हॉकी स्टिक था, जहाँ पर था सब ले करके ढुका। तो सद्दाम नाम था, मन्नू, मन्ना, जाकिर, दिलशाद, सब लोग एक ही मोहल्ला में हैंडीकैप है, उनको पोलियो बहुत मारा, 15-20 आदमी मारा, 15-20 आदमी मिलकर मारा। हम लोग जानते नहीं कौन जुम्मन है, हम तो बाहर से आए हुए, किंतु मगर बोल रही थी कि जुम्मन भाई को दिखा, जुम्मन भाई को दिखा, हमने ताला तोड़ दिया है। कोलकाता में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब हो गई है। तोपसिया में सिकंदर आजम के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब 59 नंबर वार्ड के दारापाड़ा में उस्तुराबाजी और चापड़बाजी का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। कल रात 20-25 लोगों ने 55/1F तिलजला रोड के बाशिंदा इफ्तिखार हुसैन और उनके मामा परवेज आलम पर उस्तरा, चापड़ और लोहे के रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। हमला करने वालों में से कुछ को वो लोग जानते हैं, जबकि कुछ को वो पहचान नहीं पाए। इस हमले में इफ्तिखार को काफी चोट आई है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट परवेज आलम को आई, जो बेहद सीरियस हालत में MB नर्सिंग होम में भर्ती हैं। जुल्म की इंतहा यह है कि परवेज आलम जिस्मानी तौर पर माजूर यानी हैंडीकैप हैं। इसके बावजूद उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया। इस जानलेवा हमले का शिकार परवेज आलम MB नर्सिंग होम के बेड पर पड़े खुदा से रहम की गुहार लगा रहे हैं। परवेज आलम की बहन और इस हमले में घायल इफ्तिकार का कहना है कि यह हमला उनके फ्लैट पर कब्जा करने के लिए किया गया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इसे एक घरेलू मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कहानी कुछ और ही है। दारापाड़ा के कुछ लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया है। उनकी शह पर राशिदा नामी औरत ने 20-25 लोगों को साथ लेकर उनके फ्लैट पर हमला किया। इफ्तिखार के मुताबिक राशिदा उनके चाचा की बीवी थी, जिन्हें 15-20 साल पहले उनके चाचा ने छोड़ दिया था। उसके बाद उनके चाचा पुश्तैनी जायदाद में अपना हिस्सा लेकर कहीं चले गए। उनका पता ठिकाना तक हमें नहीं मालूम है। अब इतने साल के बाद राशिदा अपना हिस्सा लेने के लिए सामने आई और उन लोगों पर जानलेवा हमला करवाया। सबसे बड़ी बात यह है कि तोपसिया थाने की पुलिस ने अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। हम लोग घर में कोई नहीं था, कोई बेटा लड़का नहीं था, और हम बाहर से आए हुए हैं। हम लोग वहाँ रहते नहीं है, हमारी बड़ी बहन का बिल्डिंग है। तो इन लोग का आपस में लोग का जैसा कि भाई का झमेला था, तो उसका बीवी ने इन लोग जो बाड़ियाला है ना, वो लोग 2 भाई है, तो उसका बीवी सब मार पीट के अपना शोहर को निकाल दिया, निकाल के दूसरा शादी कर ली। दूसरा शादी करने के बाद उसका वो अपना क्या किया, छोड़ दिया। जब दूसरा शादी कर ली तो छोड़ दिया, छोड़ करके वो अपना हिस्सा उसका ले करके, जो लिखा पढ़ी करके हिस्सा उसका ले करके वो चला गया। कहाँ चले गया बोला भी नहीं, कहाँ चले गया, भाई से लड़ाई उड़ाई करके चला गया। उसके बाद में वो लोग अभी 15 साल के बाद में आई है, बोली मेरे लड़का का हिस्सा दो, उसका लड़का है एक तो हिस्सा दो। भाई कोई तो शादी में था नहीं, कोई जानता नहीं कब शादी कियो नहीं कियो, कब क्या कियो नहीं कियो, कोई तो जानता नहीं है। तो हम लोग बोला, तो हम थे, तो हम लोग किस चीज से तुम हिस्सा मांगने हो, कहे का हिस्सा। मेरा छोटा भाई भी भर्ती है, वो आया दौड़ करके कि तुम लोग ताला क्यों तोड़ रही हो, तुम लोग कहे का लिए ढूक रही हो, है हम लोग तो जानते नहीं तुम कब शादी कियो नहीं कियो। 25-30 लड़का था, उसको पटक के जो मारने लगा। उसके बाद में ये ड्यूटी से आया, कपड़ा चेंज कर रहा था अपने रूम पे। उसके बाद में ये बोला कि तो चिल्ला चिल्ली का आवाज आई, अपने रूम में दौड़ करके आया, उसको छोड़ के इसको मारने लगा। हम लोग जो बचाने गए, बोला बेटा तो बोला कि तुम लोग चले जाओ, तुम लोग को भी मारेंगे। यहाँ पर था उन लोग के हाथ में, और बहुत सारा हॉकी स्टिक था, जहाँ पर था सब ले करके ढुका। 25-30 पारा का लड़का लोग था, तो वो नाम से वो उन लोग ले करके आए थे। कुछ नाम वैसे सोर्सेज से पता चला है, कोई सद्दाम नाम था, मन्नू, मन्ना, जाकिर, दिलशाद, सब लोग एक ही मोहल्ला में क्रॉन गली बोलते इसमें आए थे, लड़की लेकर के आई थी। क्रॉन गली बोलते मोहल्ला है। हाँ, वो ये राजदा मेन कल्प्रिट वही है। उनको अपना हिस्सा चाहिए, और मेरे अब्बू ने मेरे चाचा को अपना शौहर को सब हिस्सा दे दिया, लिखा पढ़ी करके लेके चले गए। अभी 15 साल के बाद वो आई है कि मेरा बेटा का हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, और ताला तोड़ के हम लोग का घर पे घुस गए। और जब हम लोग सब गए, मेरे मामा गए, तो उनके हैंडीकैप आदमी, उनको शुगर है और हैंडीकैप है, उनको पोलियो बहुत मारा, 15-20 आदमी मारा, 15-20 आदमी मिलके मारा। हम बचाने के हमको मारा दिया। क्रॉन गली एक दारापाड़ा में एक जगह है, आप अगर पता कीजिएगा, इतना गंदा जगह है वो, इतना वांटेड जगह है, वहाँ पे सब रहते हैं। इन लोग का पीछे तो हम लोग जुम्मन को दिखा रही थी, बोल रही थी
कि ये जुम्मन है भाई, हमें ये देखो हमें ताला तोड़ दिया है। मोबाइल में जुम्मन, हम लोग जानते नहीं कौन जुम्मन है, हम लोग तो बाहर से आए हुए हैं, किंतु मगर बोल रही थी कि जुम्मन भाई को दिखा, जुम्मन भाई को दिखा, हम लोग ताला तोड़ दिया है। और कौन जुम्मन है ये हम लोग को नहीं पता। कहते तो FIR कराए। हाँ, अभी 12 बजे बुलाया था FIR के लिए, 12 बजे FIR के लिए बुलाया था कॉपी देने के लिए, लेकिन अभी तक कॉपी दिया नहीं। कोई उन लोग कुछ काम में फंस गए थे शायद, तो शाम को बुलाया 6-7 बजे तक FIR का कॉपी देने के लिए। ये रात को 9 बजे करीब। जी 9 बजे थाना गए थे, पूरा रात को 1 बजे तक हम लोग थाना गए। अभी तक तो कुछ नहीं पता कोई अरेस्ट हुआ कि हॉस्पिटल गए, थाना गए, हम लोग सब जगह भर्ती कराए रात को ला करके, पूरा ब्लड बदन का बहस किया। परिवेश भी हो सकता है, वो तो बार बार हमला करेगी, वो तो 25-30 लड़का राहत टम रेडी करके रखी है। वो तो चावल लेके था, हॉकी स्टिक लेकर के था। यहाँ मारा है, यहाँ मारा है। देखिए ना, तो बचाने 7 चीजों को पेट में घुसाने किया था, लेकिन हम बचे तो मेरा यहाँ पे बचा। अस्तूरा था हाथ में, अस्तूरा से मारा है। जो MD में जो एडमिट है, अस्तूरा से मारा है। क्या बोल रही? वो बोल रही थी कि क्या जुम्मन को दिखाओ ना, हमने ताला तोड़ दिया, जुम्मन को वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ। ये कौन जुम्मन है ये हम लोग नहीं पता, हम लोग को नहीं जानते वो कौन जुम्मन को बोल रही थी। पुलिस आया, पुलिस आके निकाल दिया कि हम जाओ तुम लोग कोर्ट से बताओ। पुलिस कुछ कार्रवाई करे, घर पे कोई रहता नहीं है, बेटा लोग सब ड्यूटी में रहता है, एक लेडीज है। फिर उसके ऊपर हमला, जब जेंट्स लोग ढूंढ के हमला जब रात को कर सकता है तो हर वक्त कर सकता होगा, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इसका जिम्मेवारी तो कोई तो प्रोटेक्शन बनना चाहिए ना हम लोग को। बस यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग नहीं रहते हैं यहाँ पर। नहीं, अभी हम लोग किसी के पास नहीं गए रात में, तो अभी किसी के पास हम लोग नहीं गए हैं। अभी तो बच्चे को लेके हम लोग पागल हो रहे हैं, जो खून बहुत बहती है। अभी वो बेहोश पड़ा है, हैंडीकैप भी है। नहीं किया था, हम बचाने गए थे मेरे मामा को, उनको मारा, यहाँ पे पूरा कट गया, टाका लग रहा था, लेकिन शुगर है तो उनको टाका उन्होंने लिया नहीं। शुगर है, पोलियो है इनको, उनको बचाने गए थे हमको। देखिए, वैसे आप लीगली बोलिएगा तो कोई रिश्ता, मतलब टेक्निकली कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि चाचा बाहर भाग के शादी के कब की है कोई पता नहीं। आपके चाचा, लेकिन चाचा से शादी हुई? चाचा से शादी हुई थी, जो शायद छूटते हुए भी कुछ नहीं तो 15-16 साल तो हो ही गया होगा। और 10 साल हो गया चाचा को अपना हिस्सा लेके कागज में साइन वाइन करके जाते हुए कलकत्ता से। कलकत्ता में भी नहीं रहते, कहाँ रहते वो भी नहीं पता। अभी ये 10 साल के बाद जब से हम लोग का बिल्डिंग बना है, सबको हिस्सा देने के बाद में, मेरे अब्बू ने देने के बाद में, हालांकि उनको समझाया भी था कि रहो घर ले लो, लेकिन खैर अपना अपना मर्जी है। 10 साल हो गए उनको अपना हिस्सा लेके जाते हुए। अभी ये आई है कि मेरा और मेरा बेटे का हिस्सा दो। बेटा जो है आपके चाचा से नाम आता है? पता नहीं, हम लोग को पता नहीं, क्योंकि चाचा के बाद अभी इनका सुनने में आता है कि 2-3 शादी भी कर ली।